कम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट में टैगोर का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। सबसे पहले उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के एक समृद्ध एवं प्रतिष्ठित परिवार में 6 मई 1861 को हुआ और इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर बड़े ही विद्वान, समाज सेवक और साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और गुरुदेव ने अपने बचपन में ही वेद और उपनिषदों का बहुत अध्ययन किया और साथ ही इनके दर्शन में हमको आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म ये सारी चीज़ों के दर्शन दिखाई पड़ते हैं। इनके उपनिषदी दर्शन की तरफ से अगर देखा जाए तो इन्होंने समस्त प्राणियों में एकात्म भाव उत्पन्न करने पर बहुत जोर दिया। इसीलिए कुछ विद्वान इनके दार्शनिक चिंतन को विश्वबोध दर्शन भी कहते हैं। टैगोर की प्रथम रचना उनकी कवि कला और प्रथम काव्य संग्रह वन फूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 1913 में उन्हें अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार भी मिला। सन 1908 में बोलपुर नामक स्थान पर उन्होंने शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की और ये बाद में जो शांति निकेतन था वो विश्व शांति निकेतन के नाम से फेमस भी हुआ। अब हम इनके फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ टैगोर, इनके दार्शनिक चिंतन की बात करते हैं। टैगोर एक बहुत ही राष्ट्र प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, सौंदर्य के प्रति एक प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अटूट प्रेम, साथ ही उन्होंने प्राकृतिक ढंग से शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया। एक इनकी पुस्तक गीतांजलि भी है जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर इनके हम दर्शन को देखें तो इनके लिए राधा कृष्णन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि टैगोर को केवल कवि और कलाकार ही नहीं वरन एक उन्हें उच्च कोटि का दार्शनिक भी कहा है। ये संसार के समस्त प्राणियों में उस परमात्मा के व्यक्ति मानते थे और इस आधार पर संसार के समस्त प्राणियों में एकात्म भाव उत्पन्न करने पर बल दिया। विद्वान गुरुदेव के दार्शनिक चिंतन को विश्वबोध दर्शन की संज्ञा भी दी गई। उनके ईश्वर के संबंध में विचार जो हैं वो यही हैं कि वो एक ईश्वर को निश्चित सत्य मानते हैं और उन्होंने ईश्वर के प्रमाण को प्रमाणित करने का प्रयास कभी नहीं किया। उन्होंने माना है कि ईश्वर के अस्तित्व के अभाव में संसार में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। हम जिन घटनाओं और क्रियाओं का प्रतिदिन के जीवन में अनुभव करते हैं वे स्वयं नहीं घटित होती वरन वे ईश्वर के संकेत और इच्छा से घटित होती हैं। उनका होना न होना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टैगोर जी का जो ईश्वर के अस्तित्व के विषय में विचार था वो एकदम स्पष्ट था और उन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है, सगुण माना है, साकार माना है। उन्होंने उनके निराकार रूप को नहीं माना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उनके निराकार रूप की कोई आलोचना की है। जो उनका आत्मा के स्वरूप को मानना था तो वो मानते थे कि आत्मा की स्वतंत्रता जो है वो होती है। ईश्वर के लिए, ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आवश्यक है कि आत्मा का स्वरूप स्वतंत्र हो और आत्मा की स्वतंत्रता ही मानव जीवन को सार्थकता और महानता का कारण बनाती है। प्रकृति और मनुष्य के बीच में उनका मानना था कि दोनों ही जो सत्य हैं वो एक दूसरे से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पूरक हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है साधना जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि किसी अवसर पर मनुष्य
प्रकृति की उपेक्षा करता है और अपने को उससे अलग रखने का प्रयास करता है, तो उस समय यह स्वयं को ऐसे वातावरण में अनुभव करता है जहाँ की हर वस्तु उसके लिए अपरिचित हो। इस प्रकार संसार से दूर कारागार में पड़ा हुआ बंदी। अर्थात प्रकृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो बहुत ही प्रकृतिवादी एक कवि थे और राष्ट्रवादी भी थे। कला के प्रति उनका बहुत रुझान था। उनका मानना था कि कला जो है, कला का जो लक्ष्य होता है वो मानव के व्यक्तित्व को उभार कर सामने लाता है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने चित्र संगीत को भी माध्यम बनाया है। अब हम बात करते हैं उनकी मेटाफिजिक्स की, तत्व मीमांसा की। गुरुदेव का ईश्वर के प्रति जो अभिव्यक्ति है वो एकदम क्लियर है। वो उनको निराकार रूप में नहीं मानते हैं। साकार और निराकार दोनों ही रूप स्वीकार किए हैं, लेकिन मेन उनका कॉन्सेप्ट साकार रूप ही है। इनके अनुसार बीज रूप में वह निराकार है और षष्ठी रूप में वह साकार है। और गुरुदेव ने प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन किए हैं। उन्होंने अपने को, गुरुदेव ने आत्मधारी प्राणी मनुष्य को एक आत्मधारी प्राणी माना है, और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन है, जिसमें उन्होंने एक उनका मेटेरियलिस्टिक पक्ष भौतिक और दूसरा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। तो मनुष्य जो है वो इन्हीं भौतिक पक्ष में वह स्वयं के शरीर, उसके प्राकृतिक पर्यावरण, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इस जीवन को रखा गया है, और आध्यात्मिक पक्ष में उसकी आत्मा को रखा गया है। अब बात करते हैं इनकी तर्क मीमांसा की या ज्ञान मीमांसा की, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ टैगोर। यहाँ पे गलती से इफ लिख गया है, यहाँ पे ऑफ होगा। ज्ञान प्राप्ति के साधनों के संबंध में गुरुदेव ने स्पष्ट किया है कि भौतिक वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान भौतिक माध्यम अर्थात इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, और आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान सूचना माध्यमों के द्वारा अर्थात योग द्वारा प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में, आध्यात्मिक और भौतिक पक्ष के संदर्भ में एक सूक्त है ईशोपनिषद का, अंधम तमः प्रविशन्ति या अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायां व्रतः। अर्थात जो लोग केवल अविद्या अर्थात संसार की ही उपासना करते हैं वे अंध तमस में प्रवेश करते हैं, और उससे अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो केवल मात्र ब्रह्म विद्या में ही निरत हैं। अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान ही आवश्यक है, दोनों ही जरूरी हैं। एक साधारण जीवन जीने के लिए भौतिक भी होना पड़ेगा और आध्यात्मिक भी बनना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि संसार की समस्त जड़ वस्तुओं और जीवों में एकात्म भाव ही अंतिम सत्य है, और इसकी अनुभूति ही मनुष्य को जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और इसका ज्ञान ही हमें आपस में जीवन जीना सिखाएगा। आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल प्रेम का मार्ग है। प्रेम से ही हमें मानव के प्रति संवेदना, करुणा ये अनुभूति होती है, और आत्म अनुभूति या ईश्वर की प्राप्ति कराता है। टैगोर के विश्वबोध दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा, एक्सियोलॉजी ऑफ टैगोर। टैगोर ने प्रेम को सार्वभौमिक मूल्य माना है। उन्होंने कहा है, जैसे कि अभी हमने आपसे कहा, कि प्रेम ही वह मार्ग है, प्रेम ही हमें मानव मात्र के प्रति संवेदनशील बनाता है, और यही हमें एकात्म भाव की अनुभूति कराता है। तो जो हमें प्रेम है, जो संवेदनशीलता है, जो हमारे व्यक्तित्व के गुणों का विकास करती है, उसी से मानव जीवन सुंदर बनाया जा सकता है, उसको मनुष्य की सेवा के लिए प्रवृत्त किया जा सकता है। वही हमारे सबसे सुंदर मूल्य हैं, सार्वभौमिक मूल्य हैं। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ टैगोर। टैगोर का शैक्षिक चिंतन। चूँकि गुरुदेव जो हैं वो एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। इनकी सबसे अधिक ख्याति साहित्य के क्षेत्र में है। संस्कृत साहित्य में जो स्थान कालिदास का है
वही स्थान बंगला साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर का है। शांति निकेतन आश्रम में एक शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना भी की गई और इसके बाद इनके सामने दो ही कार्य थे, एक साहित्य साधना, दूसरा शांति निकेतन का विकास, जहाँ पर इनकी काफ़ी कुछ रचनाएं शिक्षा, हेर फेर, हिंदू विश्वविद्यालय, स्त्री शिक्षा, विश्व भारती, शिक्षा और संस्कृति, ये सब इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और इन्होंने अपने इस शिक्षा व्यवस्था में उस समय के अंग्रेजी माध्यम से चलने वाली शिक्षा को अव्यावहारिक बताया और मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया। और इनके शिक्षा दर्शन में हमें सभी नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, आइडियलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, इन सब के ही दर्शन होते हैं। राधा कृष्णन ने इनके बारे में कहा है कि टैगोर को केवल कवि और कलाकार ही नहीं वरन एक उच्च कोटि का दार्शनिक मानना चाहिए। टैगोर का जीवन दर्शन जो है वो पूर्ण रूप से समझने के लिए ईश्वर, आत्मा, शाश्वत सत्य, प्रकृति, सभी कोई संबंधों की जानकारी होना अति आवश्यक है। साथ में ही इन्होंने दर्शन में अपने इन चारों को भी मूल स्तंभ बताया, प्रकृतिवाद को, मानवतावाद को, आदर्शवाद को, अंतर्राष्ट्रीयवाद को। हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरलिज्म की। टैगोर ने अपने प्राचीन जो सभ्यता है अपने भारत की, उसका स्थान, उद्गम स्थान ही वनों को माना है, जहाँ हमारे पूर्वज निवास किया करते थे। यानी कि जो उद्गम स्थल है, यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण है, उसको इन्होंने एक तरह से क्या माना है कि ईंट गारे की सभ्यता कहा है। इनका मानना था कि विकसित जो प्राचीन भारतीय सभ्यता को इन्होंने बहुत महत्व दिया है और प्रकृति के ज्ञान को भी बहुत महत्व दिया है। उन्होंने प्रकृति को ही मानव की इच्छाओं के मिलन का स्थान माना और प्रकृति जो है वो शिक्षा का एक शक्तिशाली माध्यम है। प्रकृतिवाद का आधार ही संसार की समस्त वस्तुओं प्रेम को स्थापित करता है। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा जो है वो बालक के मानव जीवन को प्राकृतिक जीवन की घटनाओं का परस्पर संबंध से सरलता से प्राप्त कर लेता है और सामाजिकरण की क्रिया में भी सहायता मिलता है। और प्रकृतिवाद जो है आध्यात्मवाद का भी मार्ग प्रशस्त करता है। फिर बात करते हैं ह्यूमनिज्म की। ह्यूमनिज्म का मतलब मानवतावाद और मानव के बीच में आपस में प्रेम का सबसे अधिक महत्व है। तो जो टैगोर का जो मानवतावाद है वो यही कहता है कि जो ये हमारी भावनाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के रहें। जो भी संस्थाएं उन्होंने चलाईं तो इस संस्था में वो चाहते थे कि मानव की आत्मा को महत्व मिले और इस आधार पर उन्होंने मानवता की शिक्षा हर क्षेत्र में दी, क्योंकि मानव को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माना जाता है। तो ये जीवन पर्यंत मानवतावादी विचारधाराओं को फैलाने का प्रयास करते रहे। फिर बात करते हैं आइडियलिज्म की। टैगोर का शिक्षा दर्शन आदर्शवाद से बहुत प्रभावित है। उनकी रचनाओं में, वार्ताओं में ये झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उनका मानना था कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर निवास करता है और उसी की प्रेरणा से वह सारे कार्य करता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है और इसी व्यक्तित्व का विकास स्वाभाविक ढंग से प्राकृतिक वातावरण के बीच में होता है। तो जो टैगोर ने जो चीज़ें मानी हैं उनमें इनका की जीवन में शांति, अगर मनुष्य के जीवन में कहीं शांति का अभाव है तो वो क्या करे, अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़े और अपने आप को कर्तव्यों की तरफ निष्ठावान बनाए, तो उसे आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होगा। साथ में वो प्रकृति के साथ जुड़े और अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करे, क्योंकि उन्होंने अपने विश्व भारती बुलेटिन में एक बात कही है कि मेरे स्कूल खोलने का मुख्य ध्येय यह रहा है कि बालक के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा न होने पाए। यानी आध्यात्मिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। फिर है इनका इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद। इनका देश के प्रति, विश्व के प्रति एक सद्भावना की भावना है और ये पूर्व और पश्चिम की संस्कृति को एक घनिष्ठ संबंध में रखना चाहते हैं कि पश्चिमी बातें भी हमारे संस्कारों में हों, जहाँ हमें उनसे फ़ायदे हों,
वो हमारे को दोनों पूरब और पश्चिम का एक मेल होना आवश्यक है और कोई मतभेद न हो। इसका उन्होंने पूरा प्रयास भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो विश्व भारती है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की जो संस्था बन चुकी है और जहाँ देश विदेश के छात्र अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं टैगोर के शैक्षिक विचार की, टैगोर्स एजुकेशनल आइडियाज़। अभी आपने उनके बहुत सारे जो मानवतावाद और आदर्शवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद, आध्यात्मिक शिक्षा, उस पर उनके विचार आपने जाने। इनके अनुसार शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट merely gives us information but makes our life in harmony with all existence। यानी कि शिक्षा जो है वो एक तरह से बालक की पर्सनालिटी में वह विकास है, वह उसकी मानसिक और आध्यात्मिक विकास है, वह उच्चतम विकास है। मीन्स वह उच्चतम शिक्षा है जो हमें केवल सूचना ही देती वरन हमारे जीवन को समस्त अस्तित्वों के अनुकूल बनाती है। यानी कि इनका शिक्षा संबंधी विचार काफ़ी व्यापक है। ये जो शिक्षा है वो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और सोशल दोनों को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करती है। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के जीवन की समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती हो। इन्होंने शिक्षा के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से सबसे पहले है एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। टैगोर जो है शिक्षा में एकता के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वास्तव में मानव जातियों में स्वाभाविक अंतर पाए जाते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना है और सम्मान देना है। तो शिक्षा का कार्य है इन अंतरों में की उपस्थिति में भी एकता की अनुभूति कराना, विषमताओं के होते हुए भी उनके बीच सत्य की खोज करना। तो टैगोर के विचारों में मानवता की पूर्णता के लिए शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में एकता स्थापित करने की आवश्यकता है और इसका उन्होंने पूरा प्रयास अपने जो स्कूल खोले हैं उसमें किया भी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास का सिद्धांत। टैगोर ने शिक्षा में स्वतंत्रता के लिए भी पूरा फोर्स किया है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता में ही वह आनंद भी प्राप्त करता है। उसका स्वतंत्र विकास अति आवश्यक है। पूर्ण आनंद व्यक्ति तभी प्राप्त करता है जब वह नियम के बंधन में ना हो। और यह बात विकास के संबंध में भी लागू होती है कि बालक के शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए उसे अधिकतम स्वतंत्रता और अवसर देने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर है आपका क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि बहुत सारे मनोविश्लेषणवादी, मनोवैज्ञानिक अचेतन मन को मानते हैं, तो इनका भी मानना था कि चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन में अधिक क्रियाशीलता होती है। बालक अनकॉन्शियस फॉर्म में जीवन के आने वाले बहुत सारे कामों को सहजता से सीख लेता है। तो अचेतन मन में भी कहीं ना कहीं उसके अंदर चीज़ें पड़ी रहती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति जब उचित अवसर आता है तो वो अपने आप हो जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं सामाजिक शक्तियों के संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी बिटवीन नेचुरल एंड सोशल पावर। प्राकृतिक और सामाजिक, इन दोनों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बालक सामाजिक वातावरण में रहता है और उसकी शिक्षा के कार्यक्रम में सामाजिक क्रियाएं भी आवश्यक हैं। तो टैगोर ने प्रकृति के दो रूप बताए, व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति और व्यक्ति के चारों ओर की बाह्य प्रकृति। तो व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति वो उसके कॉग्निटिव, इमोशनल, कॉग्निटिव इन पहलू से संबंधित होती है, और जो उसकी बाह्य प्रकृति है उसके साथ में जो बाह्य वातावरण है उसके साथ भी उसका संतुलन होना बहुत आवश्यक है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन व्यक्ति में सौम्य रहना सिखाता है। स्वतंत्रता से ही बालक में सेल्फ रियलाइजेशन और खुद को कंट्रोल करने का पावर आता है, जिससे कि वो खुद ही अनुशासन में रहता है। तो आत्म अनुशासन में वह शक्ति है जो बालक का शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकती है।
थैंक यू।